बेचने आए हो क्या? जी नहीं, लेकिन साबुन की फैक्ट्री खोलने का इरादा जरूर है। श्रीमती पार्वती देवी जी है क्या? बाबा का पेंशन देने आए हो क्या? नहीं, टेंशन देने आया हूँ। बेटे हो, जरा माँ जी को बुलाओ बेटे। पहले बोलो तुम कौन हो? तुम्हारा, जरा माँ जी को बुलाओ बेटे। बताओ तुम कौन हो? अरे माँ जी नमस्ते। अंदर किधर घुसता है? श्याम माँ जी को बोल मकान मालिक आया। जा जा। आई आई गो। आई, जाकर साफ साफ कह दो ना उसे। फिलहाल हम ये घर खाली नहीं कर सकते। ऐसे कैसे कहूँ, वो अपना मकान मालिक है ना। तो क्या हुआ, मकान मालिक है, मुंबई का मालिक तो नहीं है ना। जाओ उसे जाकर बोल दो। नहीं, मुझे डर लगता है। तू ही जाकर क्यों नहीं बोलती? आई तुम बड़ी हो, वो तुम्हारी सुनेगा। जाओ। हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन जाके बोलूं क्या? बोलना, फिलहाल हम ये घर खाली नहीं कर सकते। मैं जाके कह दूं क्या? तू चुप कर छोटू। आई तुम जाओ। हाँ हाँ नमस्ते माँ जी। फिलहाल ये घर हम खाली नहीं कर सकते। आपको मेरी चिट्ठी नहीं मिली? मैं मकान मालिक दयाशंकर मनोरीलाल पांडे। फिलहाल ये घर हम खाली नहीं कर सकते। अरे क्यों? आपकी हिम्मत कैसे हुई एक मकान मालिक के सामने ऐसे बातें करने की? आप जानते हैं ना, पिछले 20 साल से आप सिर्फ 80 रुपया भाड़ा देते आए, जिसमें मेरा बनियान नहीं खरीदा जा सकता। और आप है कि मेरे मुंह पर ही कुछ भी। मुंह पर नहीं तो क्या चिट्ठी लिखकर कहते? आज तक पाइपलाइन रिपेयर करने, पानी की टंकी बदलने, छत से पानी गिरता है, वो सब बाप बोलने दे। वो सब 500 चिट्ठियां लिखकर ही आपको बताई थी। आपने कभी जवाब दिया? आप अगर मकान मालिक है तब तो कहां सो रहे थे? अच्छा, तो और लोग भी है इस घर में? देखिए, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। कोई आदमी है इस घर में? आपके पिताजी। क्या? आपके पिताजी ने जबान दी थी कि हमें ये घर कभी खाली नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं वो जबान वापस ले लेता हूँ। आप निकलिए यहाँ से, अभी निकलिए। हम नहीं निकलेंगे, हमारी बात आपके पिताजी से हुई थी। और आपके पास क्या सबूत है? आप मकान के मालिक हैं। अच्छा, तो आप दयाशंकर मनोरीलाल पांडे को कानून सिखाएगी? ये भाई साहब, देखिए, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रहने के लिए आने वाला हूँ। जितनी जल्दी हो सके मेरे घर को खाली कर दीजिए आप लोग। हम ये घर तभी खाली करेंगे जब हमें ऐसा ही कोई दूसरा मकान मिल जाएगा। हाँ। अच्छा, मैंने सोचा था मेरी चिट्ठी मिलते ही आप लोग घर खाली करके चले जाएंगे, लेकिन दरवाजे पर इस बटाटे की बोरी को देखते ही मैं समझ गया था। देखिए, दयाशंकर अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बदमाशों के लिए बहुत बुरा है। ए, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा और ताला लगा दूंगा। दरवाजे पे ताला लगाने वाला तो कौन है बे? बाहर रिक्शा वाला तुम्हें चिल्ला रहे क्या? तुम लोग कब निकलने वाले हो, आज या कल मुझे बताओ। अरे यही मकान मालिक है, क्या नाम है इसका? शिवशंकर बोरी बंदर। दयाशंकर मनोरीलाल पांडे। अब ये कौन है आपके भाई? देखिए, मैं सब गरीबों का भाई हूँ। किराया बढ़ाने का या नया तरीका है? हाँ, इस घर में कोई आदमी नहीं है, उस घर की औरतों को तुम धमका रहे हो? तुम कौन हो? ये मेरा घर है, मैं और मेरे घर वाले यहाँ रहने के लिए आने वाले हैं। आप वो तो हम घर खाली करेंगे तब ना। अरे कैसे नहीं करेंगे, उसके लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। बिल्डिंग लीज और रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में जानते हैं आप लोग? अगर मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की ना, तो पुलिस वाले इन्हें धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। हाँ, चलो ना, ये लोग टाइम पास करते हैं। कुछ नहीं। वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 के मुताबिक अगर मकान मालिक अपने घर में रहना चाहे तो किराएदार को घर फौरन खाली कर देना चाहिए। पाप का घर है आप लोग। अदालत जाकर हम भी कहेंगे 20 साल से इस मकान में रह रहे हैं। अरे कुछ नहीं होगा, इस गलतफहमी में मत रहना कि लैंड ट्रिब्यूनल में जाकर आप लोग इस केस को बढ़ा सकते हैं। अगर घर की कीमत 750 रुपए से ज्यादा है तो दुनिया की कोई भी ताकत किराएदार को राइट ऑफ ओनरशिप नहीं दिला सकती। इसलिए कहता हूँ, इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो। जल्दी से जल्दी घर खाली कर दो। ओ साहेब, चला, कितना टाइम लगेगा? अरे बहुत टाइम लगेगा, शादी में जाना है क्या? जाओ। अरे देखो, आखिरी बार कह रहा हूँ तुम लोगों से, मुझे मेरी असलियत दिखाने पर मजबूर मत करो। अरे तो फिर हमारा भी फैसला सुन लो। पार्वती बहन और उनके बच्चे इसी घर में रहेंगे। तुम जैसे बेवकूफ पड़ोसियों की वजह से इन लोगों को तकलीफ होगी। देखना तुम, हाथों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं तुम सबको कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा, देखना तुम। हाँ, देख लेना। और मुझे मत बसतो पार्टी में बसना। हाँ, बैठता हूँ, चलो। वैसे भी तुम्हारे गोद में बैठने का शौक नहीं है मुझे। चलो भाई साहब, वो बबन गोले वाला कहाँ मिलेगा? बब्बन गोले वाला? वो उधर कोर्ट के बाहर। वो कोर्ट के बाहर? हाँ, उधर ही। अच्छा, चलो चलो। बोलो साहब, क्या लोगे? गोला, शरबत, लेमन, सोडा, जिंजर। अरे दयाशंकर, अरे कैसा है? भाऊ बंद करायचं, माझं शिव संपली, 60 रुपये दे. देता हूँ ना।
अरे बबन 60 रुपये है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे छुट्टे नहीं तो है। ला, मैं देता हूँ, ला ला। अरे पैसे ही नहीं है यार। अरे यार, ले शुक्रिया। चलो चलो। अरे बाबा धन्यवाद। अरे यार, सुबह से इतना ही धंधा हुआ था। क्यों, तेरा बिजनेस चौपट हो गया क्या? बिजनेस ये बिजनेस है, ठेला ही अभी। लेकिन गांव में तो तेरे भाई साहब समझते हैं कि वो मैंने ही लिखा था, नहीं तो और क्या लिखता। कितनी उम्मीदें लेकर मुझे गांव से यहाँ भेजा था। और तेरा घर? ये ठेला ही अभी मेरा घर है। हाँ। तो रहता कहाँ है? ऋतिक रोशन के बाजू में। कहाँ? क्या बात कर रहा है तू? अरे वहाँ पड़ा रहता हूँ, वहाँ। कोने में वो उधर? हाँ। और मैं तेरे भरोसे आया, बम्बई आया। अब कहाँ रहूंगा? तेरी बहन और जीजा जी के पास जाना है। नहीं, वहाँ नहीं जा सकता। क्यों? अरे बहन के घर का कोई पानी भी पीता है क्या? अरे बाबा, तुझे जिस घर का पानी पीना है पी ले, लेकिन अभी कल्टी खा ले। मेरा सेठ आने का टाइम हो गया। आ गया यार, कल्टी खा ले ही जाना यार। वो कुत्ता तेरा मालिक? बड़ा कुत्ता, साले के पास बहुत पैसे। तू निकल जा। कौन है ये? क्या मटर मटर चालू है? कब से मैं देख रहा हूँ वहाँ से। ये दया शंकर अपना कस्टमर है, कस्टमर। कस्टमर? हाँ। शरबत पिया? नहीं, आज उपवास है। उपवास है तो इधर बकवास का कोई इंक्वायरी काउंटर है क्या? हाँ? चल निकल। ए चल फुट ले, चल फुट। क्या देखता क्या है? फुटता क्या रे? साले कस्टमर से बातचीत करता रहेगा तो धंधा क्या रात को 12 बजे करेगा? चल निकल। ये क्या, अभी तक सिर्फ 60 रुपए का धंधा? आज धंधा मंदा है ना भाऊ। क्या है कि 30 ही गिलास शरबत बिक गए। अच्छा। हाँ। ये नींबू तो 100 के ऊपर निचड़ हुए लगते हैं मेरे को। वो रस नहीं है ना नींबू में, एक गिलास के लिए दो निचोड़ने पड़ते हैं। हाँ, और ज्यादा मीठा भी नहीं लगता होगा। इसके लिए पूरा खत्म हो गया। कितनी बार बुलाए मैं तेरे को? हाँ? नहीं, माँ। कि शरबत में पानी नहीं, पानी में शरबत मिलाने का, समझा? ये साला गांव से मेरा दीवाला फूकने के लिए आया यहाँ पर। तो क्या मैं लोगों को पकड़ पकड़ के नींबू शरबत पिलाऊं? अरे सामने जवाब देता है मेरे को। नहीं, सुनो, सामने जवाब देता है मेरे को। लेके आ, लेके आ। लाता हूँ। भाग। हाँ। अरे यार, मेरे पास दे, मरवाएगा यार तू मुझे। हाँ। शाबाश बोबो। देखा देखा, साला तेरे से तो एक कुत्ता ज्यादा वफादार है। सुधर जा, वरना कुत्ते की मौत मरेगा। और शाम तक 500 रुपये का धंधा चाहिए मेरे को। उड़े। ए बेबी, चल। लड़का देखने के बाद चीज कॉलेज जाने का, सीधा जाके। तब ठंडा नींबू पानी पिलाऊं आपको? साला इतना मार खाता है फिर भी यहीं टिका है, क्यों? ये मार नहीं, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। वो हरिभाव की बेबी देखा ना? वो 100 किलो? हाँ, वो एक बार मेरी बीवी हो जाए ना तो पूरी सल्तनत का मालिक अपन बनेगा। बब्बन, समझा ना? लेकिन वो जाने दे। तू ये बता, यहाँ क्यों आया है? मेरे भाई ने मेरा ये हाल देखने के लिए तुझे यहाँ भेजा है? अरे नहीं रे, मेरा भी शहर में एक घर है, वो बेचने आया हूँ। तो बेच दे ना। अरे पिताजी ने किसी को किराए पर दिया था, वो लोग निकल ही नहीं रहे। लेकिन मैंने भी उनको ऐसा राख दिया आज कि 2-4 दिनों में निकल जाएंगे वो लोग। ये बम्बई है, बम्बई। यहाँ किराएदार को निकलना खाने का काम नहीं है। गर्मी से बात करेगा ना तो घर से हाथ धो बैठेगा। मेरी बात सुन, प्यार से उनको समझा ले, पटा ले, और ये शरबत गटा ले। हाँ। कल मैं आप लोगों के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आया ना, बहुत बुरा किया मैंने। माँ जी अब तक मुझसे नाराज है? बिल्कुल नहीं। अरे वो तो मेरी माँ जैसी है। मैं उनके लिए पान लाया हूँ। मेरी माँ ने अब तक पान चबाना शुरू नहीं किया। कहाँ जा रही हो? क्यों, आपने अब तक हमारे खिलाफ अदालत में मुकदमा दाखिल किया कि नहीं? मैं और आपके खिलाफ मुकदमा कैसे हो सकता? वो तो कल मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही। माँ जी भीतर है? क्यों? बस यूं ही उनसे बातचीत करनी थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी कल की बातें उनको जिंदगी भर याद रहेंगी। अब भी मुझसे नाराज है? मैं खुश कब थी? ये क्या हो रहा है? ताती देखिए ना, ये आदमी हमें परेशान करने फिर आ गया। मुझे तो ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप इसे समझाइए। ठीक है, क्या बात है? अरे कुछ नहीं तात्या, मैं तो उनको खरगोश और कछुए की कहानी सुना रहा था। आपको सुनिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे।
सरस्वती देवी। भाई साहब एक मिनट। अच्छा तुम यहाँ छुपी क्या हो? बोला? मैं आपसे नहीं, अपने किराएदार से बात कर रहा हूँ। ओ, आप लोगों को घर देने का मतलब ये नहीं कि मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि पैर कुल्हाड़ी पे मारी है। मैं कोई खेत की मूली नहीं हूँ, क्या और ना अजीब ही ये आदमी है? दया शंकर भगवान शंकर जितना दयालु है। देखिए ये बस स्टॉप है। तो मैंने कब कहा ये एयरपोर्ट है? ओ, आपको इस बात की फिक्र है ना कि सब लोग सुन रहे हैं, तो सुनने दो। इसमें कोई तो मकान मालिक होगा जो इस बेघर मकान मालिक की बात समझ सके, हैं? हम में से कोई मकान मालिक होता तो बस की लाइन में क्यों खड़ा रहता? ओ, कहाँ चली तुम? ये क्या पाउडर और बदतमीजी बिंदी है? लगाकर अपने आप को अफसर समझती हो? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। हाँ। मिस्टर, इस सड़क पर लड़की पर चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या सिनेमा हॉल में जाके चिल्लाऊं या फिर तुम्हारे घर में, हैं? और फिर इतना ही हमदर्दी है तो अपना घर इसे क्यों नहीं दे देते? और क्या समझते हैं अपने आप को सुप्रीम कोर्ट जाने का यार, जज? लड़की से लड़का हैं? बात करो, साला- इस देश का कुछ नहीं होगा। कम्युनलिज्म आए, कैपिटलिज्म आए, कुछ नहीं होगा इस देश का। और फिर ये बिल्डिंग लीज और रेंट कंट्रोल एक्ट हम जैसे मकान मालिकों का नाश करने के लिए बना है। सरस्वती, यस, क्या चाहिए आपको? मैं उस लड़की का मकान मालिक हूँ, मुझे इससे मिलना है। देखिए ये ऑफिस टाइम और ऑफिस टाइम में आप किसी से नहीं मिल सकते। मैं ऑफिस टाइम में ही सबको मिलता हूँ। वैसे भी कोर्ट ये जो मेरे जॉन के पीछे पड़ा है, ये मेरी आदत बन चुकी है। नाम सुनकर लगा था कोई 50 साल का बुढ़ा होगा। टाइम में नहीं मिल सकते। मैं कैसे नहीं मिल सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, लिसन सुबह टू से मी। ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। एक्सक्यूज मी। मुझे धूप में चलवा कर तुम यहाँ पंखे की हवा, अरे वाह, ऐसे की हवा खा रही हो? हाँ? मेरा घर तो खा लिया तुमने, अब मेरी सेहत भी बिगाड़ोगी क्या? आप बाहर निकलिए प्लीज। आप चुप रहिए, देखना घर खाली करवा देना वरना मैं लड़की को धमकाता है। धक्के मारकर बाहर निकालो इसे। कौन धक्का मारेगा मेरे को? ऐसे कैसे निकालेगा कोई मेरे को? कौन है ये? देखो मैं कोई गुंडा मावाली नहीं हूँ, हाथ मत लगाना वरना मैं तुम लोगों को केस कर दूंगा। अरे एक मिनट यार, मेरा बैग तो है। अरे बैग तो दे यार भाई साहब, बैग लाओ यार। गेट आउट, 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 चल। अरे